जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां हमारी कोशिश होती है कि आपको लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी दी जा सके और सरल से सरल भाषा में आपको सारे महत्वपूर्ण बिंदु समझाए जा सकें। और इसी सिलसिले में आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं JF-17 के बारे में। अभी तक हमने JF-17 की कुछ बुराइयाँ की। JF-17 की बुराइयां नहीं, दरअसल वो JF-17 की सच्चाई थी जिसको लेकर के हमने चर्चा की। लेकिन आज एक बड़ी अपडेट JF-17 को लेकर के ये आई कि बहुत जल्द JF-17 अब नाइजीरियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया गया जहां पर उन्होंने बताया कि बहुत जल्द JF-17 की जो डिलीवरी है पाकिस्तान के द्वारा नाइजीरिया को, वो शुरू कर दी जाएगी। तकरीबन 3 JF-17 नाइजीरियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं, जिनके लिए नाइजीरिया ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर हम JF-17 के एक्सपोर्ट वेरिएंट की बात करें तो अभी सिर्फ म्यांमार ही एक ऐसा देश है जो इसको यूज़ करता है, वहीं अब नाइजीरिया भी इसका एक पार्ट बनने वाला है। दरअसल नाइजीरिया के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट उनके एयर मार्शल सादिक अबू बकर का था, जो कि चीफ ऑफ ने वहाँ पे एयर स्टाफ है नाइजीरिया के। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारी एयरफोर्स में 3 JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे जो पाकिस्तानी हैं। यही नहीं, दरअसल नाइजीरिया 12 A-29 सुपर टकैनो एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स से खरीद रही है, जबकि एक Mi-171 हेलीकॉप्टर रशिया से लिए जा रहे हैं। अब क्योंकि अभी तक नाइजीरिया के जो पायलट हैं उनको सुपरसोनिक फाइटर उड़ाने का ज़्यादा अनुभव नहीं प्राप्त है, या वो उसकी जो ये कह सकते बारीकी है उससे वाकिफ़ नहीं है, इसी की ट्रेनिंग के लिए तकरीबन उनके 200 पर्सनल अलग अलग 9 देशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि नाइजीरिया काफ़ी लंबे समय से बोको हराम से लड़ रहा है और इसीलिए उसको अपनी वायुसेना मजबूत करनी पड़ेगी, और इसी सिलसिले में वो किसी ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश में था जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़े और उसकी ज़रूरतों को पूरा भी करे। इसीलिए नाइजीरिया JF-17 को ले रहा है। आपको बता दें कि जो JF-17 लेने की बात है ये आज की नहीं है, ये पिछले कई महीनों से चल रही थी। पहली बार इस पे जो चर्चा की गई थी वो जून में की गई थी, लेकिन नवंबर में इस चीज़ के पुख्ता प्रमाण मिल गए कि जो JF-17 फाइटर हैं वो नाइजीरिया को मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि तकरीबन 10 नवंबर को जो पाकिस्तान के एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स है, यानी पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इस बात का खुलासा किया गया कि नाइजीरियन पायलट्स ऑलरेडी वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसी के आसपास नाइजीरियन एयरफोर्स के फेसबुक अकाउंट पे एक ट्वीट किया गया जहाँ पे ये बताया गया कि वो अपने मकर्डी एयरफोर्स बेस को इसके लिए मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि JF-17 फाइटर्स वहाँ पर उतारे जा सके और उनका रख रखाव किया जा सके। फ़िलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी एक जो टेक्नीशियंस की और पायलट्स की टीम है वो JF-17 के साथ नाइजीरिया भेजेगा, जहां पर इसके पायलट वहां पे नाइजीरिया के पायलट को ट्रेनिंग भी देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 फाइटर जेट की डील है ये तकरीबन $183 मिलियन की है, जिसके तहत 3 फाइटर जेट नाइजीरिया को दिए जाएंगे। और पहली बार इसको लेकर के जो रिपोर्ट आई थी वो 2015 और 16 के बीच में आई थी, लेकिन 2018 में इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया पाकिस्तान के तरफ से कि वो इस फाइटर जेट को बेचेंगे। वहीं आपको एक गज़ब की बात पता होना चाहिए कि JF-17 जो फाइटर जेट है इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो रशियन है, इसकी जो डिज़ाइन है वो चाइना ने तैयार की है, यानी इसमें भी रशिया का ही हाथ है। इसकी जो रेडार है, इसके जो एवियोनिक्स है वो चाइनीज़ है। पाकिस्तान सिर्फ इसे असेंबल करता है। दरअसल हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इसे मैन्युफैक्चर करता है, दरअसल पाकिस्तान सिर्फ इसे असेंबल करता है, जैसा हम सुखोई 30 MKI को भारत में असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान तो सिर्फ एक औपचारिकता थी, दरअसल चाइना से जब तक कंफर्मेशन नहीं मिली ये एयरक्राफ्ट नाइजीरिया को नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही चाइना ने इसकी कंफर्मेशन दे दी, इसकी इजाज़त दे दी, तो ये एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान है वो नाइजीरिया को बेचने के लिए तैयार हो गया है। फिलहाल यहाँ पे इसको नाइजीरिया के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सुपरसोनिक फाइटर जेट के नाम पर नाइजीरिया सिर्फ चाइना के J-7 जो कि MiG-21 का एक डेरिवेटिव है उसको ही उड़ा रहे थे, और उनको एडवांस सुपरसोनिक फाइटर का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए अभी नाइजीरिया के जो पायलट है इसकी ट्रेनिंग भी लेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की वायु सेना में 2010 में JF-17 एंटर हुए थे
और अब तक तकरीबन 100 JF-17 फाइटर्स बनाए जा चुके हैं, जिनको पाकिस्तान और चाइना ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। वही अब खबर ये भी आ रही है कि जो JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट है वो JF-17 का सबसे एडवांस वेरिएंट होने वाला है, जिसमें एडवांस सेंसर्स, एडवांस एवियोनिक्स और रडार यूज़ किए जाएंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान ने जो एक झूठा दावा किया था इसको लेकर के कि भारत के जहाज़ इससे मारे गए थे, इसका प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान इसको कॉम्बैट प्रूवन मानता है। बाकी असलियत क्या है वो हम सब जानते हैं। दोस्तों, हमसे पिछले कई वीडियोस में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया और वो काफ़ी दिलचस्प है कि अगर सुखोई 30 MKI से मीका मिसाइल का ट्रायल किया जा चुका है तो हम मेटियोर मिसाइल का यूज़ Su-30 MKI में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि रशियन रडार पर, रशियन टेक्नोलॉजी पर जो उसके एवियोनिक्स है उस पर अगर MBDA अपने मेटियोर नहीं देना चाहती तो क्या हम Su-30 MKI में यूज़ कर पाएंगे इस मिसाइल को। आइए जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। हम बहुत टेक्निकल टर्म का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाल ही में हुए घटनाक्रम जो क्रम है उनका जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि मेटियोर मिसाइल लगाने की पहली बार जो बात आई थी वो 2018 में आई थी, जब यहाँ पर रियल क्लियर डिफेंस नाम की एक पत्रिका ने इस बात का एक अफवाह ही कह सकते हैं उसे कि उड़ाई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि भारतीय वायुसेना MBDA फॉर्म से मेटियोर मिसाइल की बात कर रही है, जो कि Su-30 MKI फाइटर जेट में लगाई जाएंगी। लेकिन उसी समय इसको लेकर के MBDA ने एक वक्तव्य जारी किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी रशियन प्लेटफॉर्म पे रशियन एवियोनिक्स पर अपनी जो मिसाइल है वो नहीं लगाएंगे। इसके बाद भारत कुछ दिन तक इस बातचीत को स्थगित कर चुका था, लेकिन बाद में जब भारत खुद का रडार डेवलप कर रहा है, खुद के एवियोनिक्स भारत ने डेवलप कर लिए तेजस में, तब भारत एक बार फिर से मेटियोर मिसाइल के बारे में बात करने MBDA में पहुंचा। और उस समय जो प्राइमरी एयरक्राफ्ट था वो मिराज 2000 था। ये बात हुई कि चलिए ठीक है, अगर आप सुखोई 30 MKI में मेटियोर नहीं लगाना चाहते तो आप मिराज 2000 में मेटियोर लगा दीजिए, क्योंकि वो फ्रांस का ही एयरक्राफ्ट है और वहाँ पे जो मिसाइल है ऑलरेडी आपके फॉर्म की उसमें यूज़ की जाती हैं। लेकिन उस समय मेटियोर को लेकर के जो MBDA फॉर्म थी उसने ये कहा था कि मेटियोर लगाने के लिए हमें व्यापक पैमाने पर बदलाव एयरक्राफ्ट में करने पड़ेंगे और ये बदलाव उसके स्ट्रक्चर से भी संबंधित हो सकते हैं। और ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट है पूरा ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज़ की जो ये कह सकते हैं ना विश्वास वो नहीं दे सकते कि मेटियोर मिसाइल सक्सेसफुली इसमें इंटीग्रेट हो भी सकती है या नहीं। और इसी को लेकर के जो अभी बातचीत थी मेटियोर को वो फिर से स्थगित कर दी गई। लेकिन एक बार फिर से जब भारत ने इस पर जोर दिया कि अब सुखोई 30 MKI में जो एवियोनिक्स है वो भी इंडियन डेवलप यूज़ किए जा रहे हैं और जो फ्यूचर में रेडार होगा वो भी उत्तम ऐसा रेडार होगा जो शायद भारत इंटीग्रेट कर ले अपने तेजस MK2 और सुखोई 30 MKI की फ्लीट में भी। तो क्या मेटियोर मिसाइल उसमें लगाई जाएगी? तो जहाँ तक बात है उत्तम ऐसा रेडार की, तो उसको लेकर के रिपोर्ट ये आई थी कि जी हाँ, अगर जो चांसेस है वो 70% है कि भारत को मेटियोर मिल जाएगी। अब ऑलरेडी राफेल में मेटियोर मिसाइल भारत को मिली है, तो बहुत उम्मीद इस चीज़ की है कि भविष्य में शायद हमें जो रशियन एयरक्राफ्ट भारत में कार्यरत है उनमें भी इस तरह की मिसाइल देखने को मिल जाए। क्योंकि मीका मिसाइल का ट्रायल कहीं ना कहीं इस चीज़ का संदेह जरूर देता है, इस चीज़ का इशारा जरूर करता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो निकट भविष्य में मेटियोर मिसाइल भी हमारे एयरफोर्स के पास आ जाएगी राफेल के अलावा। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि ना होने के कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि सुखोई में लग ही जाएगी, लेकिन अब जैसे हालात चल रहे हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं, वो लग भी सकती है या नहीं भी लग सकती है। फिलहाल आप अपने प्रश्न जो है उस वीडियो के टाइटल में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स को रीड करते हैं और उसी का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।